कहानी की शुरुआत में हम एक प्राचीन रहस्यमयी जगह देखते हैं जहां ल्यूक हर्मीज का बेटा एक भयानक शक्ति को जगाता है। वो आत्मविश्वास से चिल्लाता है, अब मैं सबका राजा बनूंगा, आत्माओं के दरवाजे खोलो। लेकिन उसकी पत्नी सिल्वा, एक डेमिगॉड, शायद ल्यूक की प्रेमिका, ने विद्रोह कर दिया। वो अचानक उस रहस्यमयी शक्ति, शायद क्रोनोस को जगाने वाला अवशेष को छीन लेती है और उसी शक्ति का उपयोग करके ल्यूक पर हमला कर देती है, जिससे वो शक्तिहीन हो जाता है। सिल्वा सभी को बचाने के बाद दी है कि ल्यूक हमेशा उसका अपमान करता था और अगर देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो वो हमेशा के लिए नर्क टार्टारस में सड़ती रहेगी। पर्सी जैक्सन, डेविड, एनाबेथ, जूही और ग्रोवर, उनका दोस्त, के पास 3 जादुई मोती होते हैं जो उन्हें नर्क से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। सिल्वा उदासी से कहती है कि ये मोती केवल 3 लोगों को ही वापस ले जा सकते हैं। अगर वे उसे भी साथ ले जाना चाहते हैं तो उनमें से किसी एक को पीछे नर्क में रुकना होगा। ग्रोवर, एक सटायर, तुरंत त्याग का फैसला करता है और कहता है कि वो यहाँ रुककर सिल्वा की मदद करेगा। तीनों, पर्सी, एनाबेथ और सिल्वा, मोतियों का उपयोग करके अपनी दुनिया में लौट आते हैं। वापस लौटने पर उनकी मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है। वो कोई और नहीं बल्कि फिर से शक्तिशाली बन चुका ल्यूक होता है। ल्यूक हंसते हुए बताता है कि उसी ने वो रहस्यमयी शक्ति चुराई थी जिसे पर्सी ने मुश्किल से हासिल किया था। वो पर्सी और एनाबेथ से वो शक्ति छीन लेता है और अपना असली इरादा बताता है, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि ये सारे देवता आपस में लड़ मर कर खत्म हो जाएं। फिर मैं एक नई पीढ़ी का राजा बनकर यहाँ पर राज कर सकूं। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। पर्सी पानी को नियंत्रित करने की शक्तियों के साथ ल्यूक से लड़ता है और अंततः उससे वो रहस्यमयी शक्ति छीन लेता है। लेकिन ल्यूक तेजी से वार करता है और पर्सी के उड़ने वाले जूतों का एक पंख काट देता है। पर्सी एक ऊंची छत पर लगे पानी के टैंकों पर गिर जाता है। ल्यूक एक बार फिर शक्तिशाली शक्ति हासिल कर लेता है। पर्सी पानी की विशाल टंकियों का उपयोग करता है। वो पानी को नियंत्रित करके ल्यूक पर जोरदार हमला करता है और उसे परास्त कर देता है। पर्सी उस शक्ति को लेकर ओलंपस, देवताओं की मशीन दुनिया में आता है जहां देवता आपस में युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। पर्सी उन्हें सारी सच्चाई बताता है। ल्यूक ने ये शक्ति चुराई थी और देवताओं को लड़वाना चाहता था ताकि वे नष्ट हो जाएं। सच्चाई जानकर देवता शांत होते हैं। पर्सी उनसे अनुरोध करता है कि वे उसके दोस्त ग्रोवर को नर्क से वापस ले आएं। देवता मान जाते हैं। इस दौरान एनाबेथ अपनी दिवंगत मां से नर्क में मिलती है और पर्सी अपने पिता पोसाइडन से मिलता है। अंततः सब अपने घर लौट आते हैं। वापस आने पर पर्सी पानी की शक्ति का उपयोग करके अपनी चोटों को ठीक करता है। उसके पिता पोसाइडन समुद्र के देवता हैं, इसलिए पर्सी के पास पानी को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्तियां हैं। कैंप में एक नया सदस्य आता है जो खुद को एक शक्तिशाली योद्धा बताता है। तभी कैंप के बुजुर्ग सलाहकार कायरन पर्सी को बुलाते हैं और बताते हैं कि उसका एक और भाई आया है, टाइसन जोहान। वो आधा इंसान नहीं बल्कि एक अजीब दुनिया का दिखता है। उसकी 2 नहीं बल्कि एक ही आंख है क्योंकि वो एक साइक्लोप्स है। रात के खाने के दौरान टाइसन अजीब गंध महसूस करता है और कहता है, मुझे एक अजीब जानवर की गंध आ रही है। कहने के तुरंत बाद जमीन और सारी चीजें हिलने लगती हैं। सभी सुरक्षा कवच की ओर भागते हैं। तभी एक विशाल शक्तिशाली धातु का बना हुआ कॉल्चियन बुल सांड आता है और कैंप का सुरक्षा कवच थालिया का पेड़ तोड़कर गुस्से में अंदर घुस जाता है। ये सांड मशीन की तरह अपना मुंह खोलकर चारों तरफ आग बरसा रहा होता है। पर्सी आगे बढ़ता है लेकिन सांड उसे उठाकर दूर फेंक देता है। एनाबेथ जूही मौका पाकर सांड की ओर बढ़ती है लेकिन देखती है कि सांड के सींगों में भी ब्लेड लगे हुए हैं। सांड पर्सी को मारने की कोशिश करता है लेकिन एनाबेथ उस पर भाले से हमला कर देती है। सांड उस भाले को अपने अंदर खींचकर नष्ट कर देता है। सांड गुस्से में एनाबेथ की ओर बढ़ता है। तभी एक लड़की उस पर चढ़कर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन सांड उसे दूर फेंक देता है। तभी टाइसन साइक्लॉप्स आगे आता है और उस सांड को सीधे आगे से पकड़ लेता है। सांड अपनी शक्ति से आग निकालता है लेकिन टाइसन को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि एक साइक्लॉप्स होने के कारण उसकी चमड़ी अग्निरोधी है। पर्सी फिर कोशिश करता है लेकिन सांड उसे भी पटक देता है। सांड पर्सी को मारने के लिए अपना मुंह खोलता ही है। तभी पर्सी तेजी से अपने पेन वाली तलवार ऑफ रिप्टाइड गॉल को सक्रिय करके सांड के मुंह में फेंक देता है। तलवार अंदर जाकर अटक जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। सांड फटकर चूर चूर हो जाता है। इस घटना के बाद पर्सी का दोस्त ग्रोवर वापस आता है और पर्सी से कहता है कि भविष्यवाणी का तो तुम्हें पता ही होगा, तुम उसके बारे में सोच कर तो देखो। और फिर वो अचानक गायब हो जाता है। सभी लोग देखते हैं कि सुरक्षा कवच देने वाला रहस्यमयी पेड़, थालिया का पेड़, अब बेजान हो रहा है। जांच करने पर पता चलता है कि पेड़ को जहर दिया गया है। पर्सी समझ जाता है कि ये जहर किसी अपने दुश्मन ल्यूक ने दिया है ताकि सुरक्षा कवच टूट जाए और वे कैंप तक पहुंच सकें।
पर्सी भविष्यवाणी के बारे में जानने के लिए एक सलाहकार से मिलता है। वो सलाहकार उसे एक कमरे में भेजता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मा से होती है। आत्मा बताती है, हाँ, तुम्हारे बारे में एक भविष्यवाणी है, लेकिन तुम्हें भविष्य जानने से पहले अपना अतीत जानना जरूरी है। आत्मा बताती है, बहुत समय पहले जब देवता नहीं थे तो टाइटन इस दुनिया पर राज करते थे। उनका नेता क्रोनोस इतना शक्तिशाली राक्षस था कि वो अपने ही बच्चों को खा जाता था। लेकिन उसके 3 बच्चे भाग निकले और बाद में उन्होंने अपने पिता को मारकर उसके शरीर को एक शक्तिशाली ताबूत में दफना दिया। भविष्यवाणी है कि वो राक्षस ऑफ क्रोनोस फिर से वापस आएगा उन तीनों बच्चों और पूरी दुनिया से बदला लेने के लिए, और उस समय उन तीनों देवताओं में से किसी एक का बच्चा ही उस राक्षस को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। वही बच्चा हमें इस बुराई से बचाएगा। पर्सी जब ये सब उस सलाहकार को बताता है तो वो कहता है, उन तीनों के बच्चों में से केवल तुम ही एक ऐसे बच्चे हो जो टाइटन के श्राप से बचे हो, इसलिए वो भविष्यवाणी तुम्हारे लिए ही होगी। तभी एनाबेथ जूही आती है और बताती है कि गोल्डन फ्लीस सुनहरा ऊन को किसी भी चीज पर रखने से वो ठीक हो सकती है। इसी से रहस्यमयी पेड़ भी ठीक हो जाएगा और उसका कवच भी। सलाहकार मान जाता है, लेकिन वो तीनों को गोल्डन फ्लीस लाने के लिए कहता है जो बरमूडा ट्रायंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस के पास रखा हुआ है। पर्सी को लगता है कि एनाबेथ अकेले फ्लीस नहीं ढूंढ पाएगी, इसलिए वो भी उनके पीछे गोल्डन फ्लीस खोजने निकल पड़ता है। उसका भाई टाइसन जोहान, जिसकी एक आंख है, भी उनके पीछे आता है। आगे बढ़ने से पहले एक लड़की टाइसन पर एक जादुई परफ्यूम लगाती है जिससे वो सामान्य इंसान जैसा दिखने लगता है। भाग 5, 3 चुड़ैलों का रहस्य। एनाबेथ एक जादुई टैक्सी बुलाती है जिसमें 3 खतरनाक ग्रे सिस्टर्स चुड़ैलें होती हैं। पर्सी टैक्सी में बैठकर चुड़ैलों से कहता है कि उन्हें पर सीधा गंतव्य जाना है। चुड़ैलें गाड़ी को तेजी से भगाती हैं। कुछ देर बाद पर्सी देखता है कि इन तीनों की तो आंखें ही नहीं हैं। वे बताती हैं कि उनके पास केवल एक आंख है। बीच वाली चुड़ैल वो आंख लगाकर टैक्सी चलाती है। तभी अचानक रास्ते में एक विशाल पेड़ आ जाता है। चुड़ैल चिल्लाती है, गाड़ी को 2 हिस्सों में कर दो। तभी गाड़ी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, लेकिन टाइसन अपने भाई पर्सी को खींचकर बचा लेता है। इसके बाद चुड़ैलें आग के लिए आपस में लड़ने लगती हैं, जिससे गाड़ी की गति बहुत तेज हो जाती है। इसी दौरान पर्सी को पता चलता है कि भविष्यवाणी के अनुसार इन तीनों को भी भविष्य की बातों का पता है। लड़ाई के दौरान चुड़ैल की आंख निकलकर गिर जाती है और पर्सी उसे उठा लेता है। पर्सी उस आंख के जरिए चुड़ैलों को ब्लैकमेल करने लगता है और भविष्यवाणी के बारे में पूछता है। तीनों चुड़ैलें उसे कुछ कोड वाले नंबर बताती हैं और कहती हैं, वक्त आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे। ये सुनकर पर्सी उनकी आंख वापस कर देता है। एनाबेथ कहती है कि उनके पास पूरे पैसे नहीं हैं, जिस पर चुड़ैलें नाराज होकर उन्हें वहीं उतार देती हैं। वे सब एक डेमीगॉड्स के लिए बने कैफे में जाते हैं। वहां से निकलने के बाद वे पर्सी के पिता को ढूंढते हुए एक कुरियर शॉप में आते हैं। वहां एक आदमी से मिलकर वे सारी सच्चाई बताते हैं। वो आदमी पर्सी के पिता को ढूंढने के लिए अपने जादुई सांपों से पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि पर्सी के पिता एक देवता हैं और पर्सी एक हाफ ब्लड अर्ध देवता है। वो आदमी पर्सी को एक जादुई टेप देता है जिसे कहीं भी लगाने से वो जगह गायब हो जाती है। साथ ही उसे एक बोतल भी देता है जिसे खोलते ही वो लहरों से बात करने लगेगा। तभी उसके सांप बताते हैं कि पर्सी के पिताजी एक और रहस्यमयी जगह पर हैं। पर्सी और उसके दोस्त समुद्र के किनारे आते हैं। पर्सी बोतल खोलकर समुद्र से मदद मांगता है। उसी समय समुद्र एक विशाल जादुई जल अश्व हिप्पोकैम्पस को भेजता है। वे सब उस घोड़े पर सवार होकर तेज रफ्तार में अपनी अगली मंजिल की ओर चल पड़ते हैं।